लेखक कैंप डेविड समझौते के मामले पे चर्चा करते हैं, जिसमें मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाचेम शुरुआती वर्षों के संघर्ष के बाद बहुत समय के बाद ऐतिहासिक शांति समझौते पर पहुंचने में सफल हुए। लेखक इसमें तीसरे पक्ष में मध्यस्थ जिमी कार्टर, जिन्होंने की मीडिएटर की भूमिका निभाई थी, उन पर भी बहुत प्रकाश डाला है, जिसमें लोगों को समस्या से अलग करना, पदों डेजिग्नेशंस के बजाय हितों यानी कि इंटरेस्ट पर ध्यान केंद्रित करना, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए नए ऑप्शंस का आविष्कार करना और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का उपयोग करना शामिल है। एक मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए में वृद्धि को लेकर विवाद का निपटारा। वृद्धि की मात्रा पर केवल मोल तोल करने के बजाय दोनों पार्टियां एक ऐसा समाधान खोजने में सफल होती हैं जो बाजार की कीमतों, उद्योग मानकों और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के रूप में देखते हुए उन दोनों की जरूरत को पूरा करती हैं। किताब में एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें एक कंपनी और एक बिजनेस के बीच एक नए कॉन्ट्रैक्ट पर नेगोशिएशन शामिल है। केवल कॉम्प्रोमाइज करने या डिफरेंस को विभाजित करने की कोशिश करने के बजाय दोनों पार्टियां अपने अंडरलाइंग इंटरेस्ट और जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कई ऑप्शंस के साथ एक म्यूचुअल सॉल्यूशन खोजने में सफल होती हैं। ये सब होता कैसे है? कैसे इतने डिफरेंसेस के बावजूद लोग एक दूसरे की बात मान जाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के बीच में लोग डील कर लेते हैं इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद। क्या आपने कभी अपने आप को ऐसी किसी कठिन बातचीत के बीच में पाया है, इस बारे में अनसर्टेन कि म्यूचुअल रूप से बेनिफिशियल समझौते तक कैसे पहुंचा जाए? यदि ऐसा है तो आप इसके साथ आने वाली निराशा, अनसर्टेनिटी की भावना को भी जानते हैं। लेकिन निराश ना हो, क्योंकि एक गाइड बुक है जो आपको इन चुनौतियों से सामना करने और डे टू डे लाइफ में लोगों से डील करने पे और टॉप पर पहुंचने में मदद कर सकती है। इस किताब का नाम है गेटिंग टू यस। रॉजर फिशर और विलियम एल उरी द्वारा लिखी गई ये किताब उन लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए जो अपने नेगोशिएशन स्किल्स को सुधारना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि लोगों से बातचीत करने का तरीका सुधारना चाहते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफल होने के लिए हमें सबसे पहले दूसरे पक्ष के पर्सपेक्टिव और ज़रूरतों को समझना चाहिए। ये किताब सिखाती है कि सफल होने के लिए हमें सबसे पहले दूसरे पक्ष के नज़रिए यानी पर्सपेक्टिव और ज़रूरतों को समझना चाहिए। और ये किताब यहीं नहीं रुकती, ये क्रिएटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज भी देती है जो दोनों पक्षों के हितों को पूरा करती है और एक फेयर एग्रीमेंट तक पहुंचने में मदद कर। कल्पना करिए कि आप दूसरे पक्ष के सामने बैठे हैं, एक समझौते पर आने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस पॉइंट पे किताब हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक अवे देती है, जो कि है लोगों को समस्या से अलग करके देखना। सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। वैसे तो पल भर की गर्मी में फंसना बहुत आसान है जब हम किसी से डिस्कशन करते हैं, निगोशिएशन करते हैं और वो निगोशिएशन आर्ग्यूमेंट में बदलती है, और भावनाओं को हमारे फैसले पर हावी होने देना भी बहुत आसान है। लेकिन टेबल के दूसरी तरफ के व्यक्ति पर नहीं, बल्कि मौजूदा मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके हम उन समाधानों के साथ आ सकते हैं जो दोनों पक्षों के हितों को संबोधित करती है। ये एक और बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, जो कि है इंटरेस्ट ऑफ ऑल पर ध्यान देना, पोजीशंस पे नहीं। अक्सर लोग एक डेजिग्नेशन और पोजीशन के साथ निगोशिएशन की टेबल पे आते हैं और वो अपनी बात से हिलना नहीं चाहते, लेकिन दूसरे पक्ष के अंडरलाइंग इंटरेस्ट को, उसकी जरूरतों को समझकर हम उन ऑप्शंस के साथ आ सकते हैं जो दोनों पार्टीज की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हो।
और जब उन ऑप्शंस को खोजने की बात आती है तो ये किताब गेटिंग टू यस ये सुझाव देती है कि हम म्यूचुअल बेनिफिट के लिए नए नए ऑप्शंस को इन्वेंट करते रहें। डिफरेंस को विभाजित करने या समझौता करने की कोशिश करने के बजाय हम कई विकल्पों के साथ आ सकते हैं जो दोनों पक्षों को बेनिफिट करा सके। ये हमें एक विन विन सिचुएशन खोजने में मदद करती है जो सभी के हितों को संबोधित करती है। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप जब भी इंटरव्यू देते हो, सारे राउंड्स क्लियर करने के बाद HR नेगोशिएशन का पार्ट आता है, या फिर आपका 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होने वाला है और आप वहाँ पर इंक्रीमेंट के लिए नेगोशिएशन टेबल पे बैठते हो, या फिर आप क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे हो और कोई क्लोजर के लिए आपको साइन ऑफ लेना है। बहुत सारी सिचुएशन हैं जिनमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह की कंडीशंस होंगी, लेकिन सब जगह एक बात हमेशा कॉमन होगी कि आपके सामने वाली पार्टी कई बार अपनी पोजीशन के साथ आएगी, प्रॉब्लम के साथ नहीं, और वो आपसे 100% एग्री करवाना चाहेगी जो वो चाहते हैं। यहाँ पर हम उनकी बातों में न फंसते हुए, उनके डेजिग्नेशन में न फंसते हुए मल्टीपल ऑप्शंस को इन्वेंट करें और जो म्यूचुअली एग्री हो सके ऐसे ऑप्शन की तरफ उस डिस्कशन को ले जाएं। ये किताब बहुत ही सुंदर तरीके से ये सिखाती है। एक और बात दोस्तों, ये किताब केवल एक समाधान सॉल्यूशन खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक उचित समाधान खोजने के बारे में है। यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया काम आते हैं। बाजार की कीमतों, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या हमारी नेगोशिएशंस का उपयोग करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि दोनों पक्षों को समझौता उचित और निष्पक्ष लगे। और अंत में बांटना को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। योर बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, यह समझकर कि आप क्या स्वीकार करने को तैयार हैं, आप अपने विकल्पों की स्पष्ट समझ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप आत्मविश्वास महसूस करना चाहते हैं और अगली नेगोशिएशन के लिए तैयार रहना चाहते हैं, तो गेटिंग टू यस आपके लिए बेस्ट गाइड बुक है। इसकी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और हेल्पफुल इंसाइट्स के साथ आप नेगोशिएशन करते हुए सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे।